Now, ninth, your first question of your exercise number 12.1, a survey conducted by an organization. Organization, you know what is organization? Company, फॉर्म जिसको आप कहते हैं आपका नाम, जैसे आजकल NGOs चल रहे हैं आपका नाम, नॉन गवर्नमेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि फॉर द कॉज ऑफ इलनेस, कि कितनी बीमारी है, एंड डेथ क्या है आपका अमंग द वुमेन्स बिटवीन द एज 15 से 44 ईयर्स के बीच के जो लेडीज हैं, उसमें गर्ल्स भी आ गई और वुमेन भी आ गई शादी के बाद, इन ईयर्स वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स, पूरे वर्ल्ड वाइड लिया तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस में 31.8 आपकी जो फीमेल फर्टिलिटी रेट था, उसके बाद न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशंस में 25.4 था, इंजरीज में दैट वाज लाइक 12.4, कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस में 4.3, रेस्पिरेटरी कंडीशंस में 4.1 एंड अदर कॉजेज में आपका 22.0. यू नो अबाउट दिस डिजीजेस, ये कारण जानते हैं आप इसका, वो डिजीजेस के बारे में आपको ये एक्सरसाइज करा दी, तो बताया कि व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस क्या होती हैं, व्हाट इज द न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशंस क्या होती हैं, कि खाली सवाल करा दिए. कल जरा आप मेरे को इसकी डिटेल दीजिएगा, तो इनकी कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस में क्या होता है अपना, रेस्पिरेटरी कंडीशंस में क्या होता है अपना, अदर कॉजेज में और क्या क्या आ सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगा. दिस इज नॉट आपने एक सवाल करिए, ओनली यू डू वन क्वेश्चन आपका, लेकिन आपको पता होना चाहिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस क्या होती है, न्यूरो साइकेट्रिक क्या होता है आपका नाम, न्यूरो के अंदर क्या क्या चीजें आती है आपका नाम, ये सारी चीजें आपको पता है. खाली थोड़ा कि आपने एक पन्ना तो पूरा आपका यही क्वेश्चन का ही है आपका नाम. एनी नाउ सबसे पहले नाउ रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशंस गिवन अबव ग्राफिकली. तो नाउ सॉल्यूशन नंबर 1 आपका नाम देखो जैसे, तो x-axis, horizontal axis, this is the vertical axis, y-axis, where both are intersecting to each other at 90 degree. This is the home point 0 0 and the origin point. Hex, class intervals, marks या causes, it will be always आपका denoted here. जो आपकी कॉजेज होंगी यहाँ आएंगे. तो अब मैं यहाँ इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे कॉजेज सारी लिखनी पड़ेगी. कॉजेज विल बी शोन अपना नाम टू एक्स एक्सिस, आपका याद रखिएगा. तो पहले आपने क्या किया, ग्राफ बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस आपने खरीद ली, एक्स खींच ली, एक्स बार और वाई बार आपका. देन वी रिप्रेजेंट द कॉज ऑफ डेथ ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जितनी भी कॉज ऑफ डेथ है आपका नाम ये आप. अब आपके पास जैसे ग्राफ होगा तो छोटा सा मिनी आप ले लेंगे. ग्राफ पेपर नहीं है ना, गिव मी. तो जब आप ग्राफ पेपर का यूज करेंगे, देखिए आपका ना इसमें एक्स एक्सिस में है, तो यहाँ से अपने इतने जो ये कॉलम है आपका नाम देखो mm में, तो 5 mm का एक बार आप बना देना, एक बार, फिर आपका छोड़ दीजिएगा, फिर नेक्स्ट बार. इट इज नॉट ए हिस्टोग्राफ, ये आपका कह रहा है ग्राफिकली, इसका मतलब ये बार ग्राफ बनेगा, बार ग्राफ, याद रखिएगा. तो ये आपका, अब इसमें सबसे पहले यहाँ कॉजेज होंगे, कॉजेज का बहुत पतला जो मैं आपको कह रहा हूँ आपका नाम देखो. ओके, यहाँ तो कॉजेज डाल देंगे, हम बात को लिख लेंगे, उनकी यूनिट भी हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अब आपका जो फीमेल फर्टिलिटी है आपका नाम देखो, तो ये आपका ऑन द वाई एक्सिस आपका, जिसको आप फ्रीक्वेंसीज कहते हैं, याद रखिए. तो दिस इज फीमेल फर्टिलिटी, ये आपका देखो ना, दिस इज द रेट पर परसेंटेज. अब 4 की मल्टीपल टेबल में आपका नाम मिनिमम आपका 4 आ रहा, तो आपका द हाईएस्ट पॉइंट इज आपका 31.8, तो 4 8 जा 32, तो 4 यूनिट्स की आप इसको ले लीजिए आराम से, यानी कि आपका नाम 1 यूनिट इज इक्वल टू, सिंपल 1 यूनिट इज इक्वल टू आप 4% ले लेना. ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे है देखो, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट 0 0 देखो, ये
4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, now देखो दिस इज 12, 16, 20, 24, 28, 32। ये स्केलिंग आपने कर दी इसमें, आपका नाम देखो ऑन द वाई एक्सिस पे आपने फीमेल फर्टिलिटी रेट आपने लिख दिया, एंड द मेजरमेंट इज आपका नाम 1 यूनिट इज इक्वल दिस इज ऑन वाई एक्सिस। ये आपका हो गया फर्स्ट। अब सेकेंड ऑन एक्स एक्सिस पे आपका कॉस लिखेंगे आप, एंड यू हैव टू मेक द बार ग्राफ। तो बार ग्राफ के लिए जो आपका मेजरमेंट होगा ये, जैसे आपके होते हैं छोटे छोटे आपके जो होते हैं ये इतना आपका 5 mm का आप ले लीजिएगा, इसको डाल कर जैसे तो 1 बार डल आपका इसका होता ये विड्थ ऑफ 1 बार इसका आपका 5 mm आप ले लीजिएगा। अब आपका देखो सबसे पहले, अब आपका पहला द फर्स्ट वन इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन से आप पूरा लिखिएगा उसको ना। तो आपका कितना है 31.8, तो 31.8 लेवल हो यहाँ पे होगा आपका नाम देखो 10। तो मैं यहाँ से आपका इसको 10 जैसे आप लेते थे 0 to 10, 10 to आपका नाम ऐसे, वो यहाँ हिस्टोग्राम में बनाना, यहाँ बार बनाना। तो आपका देखो एक मेजरमेंट ले लेता हूँ। इसकी विड्थ ये, अब इसके ऊपर से आपका करना ये दिस इज 31.8 लिख दीजिएगा इसके बार। 1 बार की जो विड्थ होनी चाहिए आपका ना, लेंथ तो ऐसे आ रही है, विड्थ का चौड़ाई 5 mm आपका हो गया आपका नाम देखो दिस। इसके बाद इसके नीचे लिख दीजिएगा आपका ना, आप पूरा लिखिएगा, मैं यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन RHC मैंने लिख दिया इसको शॉर्ट में आपका नाम देखो। एंड गैप शुड बी वेरी मच प्रॉपर, बहुत प्रॉपर आपका गैप होना चाहिए। ये इनके बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए प्रॉपर रखिएगा। अब आपका 25.4, तो 25.4 है, 4 अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आएगा थोड़ा सा, क्योंकि 25, 26, 27, 28 आपका इसके यहाँ फिर मैं मिटा दूंगा बात को। विड्थ आपकी बिल्कुल प्रॉपर आनी चाहिए आपके उसमें, मेरे उसमें तो स्केल नहीं है, तो इसमें इनकी विड्थ तो पूरी जैसे ये आपका 25.4 हो गया। एंड दिस इज न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन NPC हो गई। न्यूरो जो वेन्स वगैरह में प्रॉब्लम्स आ जाती है, नसें वगैरह जो होते हैं, तो वो न्यूरो की प्रॉब्लम्स आपकी आती है ना, याद रखिएगा। देन आपका देखिए इंजरीज में आपका नाम अब थर्ड आप बनाएंगे। इनके बीच के मैंने वही बोला डिस्टेंस को थोड़ा सा प्रॉपर रखिएगा। दैट इज 12.4, तो 12.5 13 फुट यहाँ पे करीब आएगा। दिस 12.4, तो दिस इज द इंजरीज में आपका आ गया, इंजरीज आ गया। देन कार्डियोवास्कुलर कंडीशन में 4.3 यहाँ पे आपका है ना। दिस 4.3 ये आपका कार्डियो में आपका आ गया। दिस कार्डियोवास्कुलर, तो CVC कार्डियोवास्कुलर कंडीशन आप पूरा लिखिएगा इसमें। देन रेस्पिरेटरी कंडीशन में भी 4.1, थोड़ा सा नीचे आपका ना
दिस इज 4.1 में ये आपका दिस इज रेस्पिरेटरी कंडीशन RC आपका गया। एंड अदर कॉजेज में 22 अपन आता है, दिस 24, तो 21 22 ये यहाँ पे आ जाएगा। This is 30. So this is the other causes. Other causes. तो ये आपका इसमें सबसे पहले तो आपका जो है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन एवं ग्राफिकली आपने इसको कर लिया। अब क्या होगा अगले साल जैसे कोई दूसरी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आपका देखती तो वो तुरंत उसको इतना क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, दे विल सी द डाटा। यहाँ डाटा से स्टैटिक्स का मतलब ही वही है। अगर आप इफ यू टॉक क्या लिखा था आपने जरा देखेगा, स्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या लिखी थी जरा देखेगा। स्टैटिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शंस, प्रेजेंटेशंस, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ये था आपका नाम का 10। तो ये आपका स्टैटिक्स में ऐसे ग्राफ देख करके पता लग जाता है कि आपका नाम क्या है। मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, आई एम राइटिंग आपका एक्स एक्सिस हियर। अब नाउ आफ्टर मेकिंग दिस नाउ ए ये हो गया पूरा, हेड्स आपने रिप्रेजेंट कर दिया। हेड्स के बीच की गैप्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, याद रखेगा। ये थर्ड गैपिंग बिटवीन द हेड्स, हेड्स का मतलब यहां पे कॉजेज हैं, शुड बी प्रॉपर। इनके बीच की 5 mm आप रख सकते हैं, इनकी विड्थ भी 5 mm और 5 mm आप नहीं तो आपको आपका क्या करो आप 1 सेंटीमीटर रख लीजिएगा। द डिस्टेंस बिटवीन इनके बीच की जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर रख लीजिए, प्रॉपर होगा। नाउ अब आंसर, ये आपका द फर्स्ट आंसर इज कंप्लीट या कंप्लीटेड एबव। देन द सेकेंड में आपका आएगा क्या कह रहा है, विच कंडीशंस इन द मेजर कॉज वुमेन्स हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो किसमें आपको लग रहा है कि सबसे ज्यादा डेथ किसमें हो रही है? 31.8 तो फर्स्ट है आपका ना, देखो तो दिस इज द तो रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ कंडीशन है दैट इज आपका देखो 31.8% है। दिस इज आपका नाम इज द मेजर कॉज मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इन हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। सेकेंड का जवाब आपको मिल गया। नाउ थर्ड में इसमें ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। मैंने YOUR को UR लिख दिया आपका ना जो कहते हैं, तो इसमें 2 फैक्टर्स आपके मेजर, तो 2 मेजर फैक्टर्स आपको क्या दिख रहे हैं इसमें? आपको कह रहा है टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर any 2 factors which play major role in the cause of ever। सेकेंड इसमें ये जो इस क्वेश्चन में आपको क्या लग रहा है? सबसे ज्यादा है इसमें। आप यहीं का एग्जांपल ले लीजिएगा, डोंट गो दिया। कभी कभी आपने देखा होगा व्हेनेवर आपका यू आर गोइंग टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, लाइक आपका जैसे हमारा सुशीला, मैं आई एम नॉट ब्लेमिंग, मैं आपको जस्ट आई एम टेलिंग द ट्रूथ। क्या होता है, नए लड़के जैसे आते हैं आपका 3-3 साल की MBBS 4 साल की, वो क्या रात की ड्यूटी में आपका वो लगे हुए। अब यहां पे ये नहीं आता अरे मैं तो लेडी हूं, जेंट्स डॉक्टर मीन्स गॉड है वो, ही एंड सी इज ए गॉड।
जब आपका प्रिस्क्रिप्शन पैड देखा होगा आपने, प्रिस्क्रिप्शन के जिसमें आपने देखा होगा यहाँ पे डॉक्टर्स की डिग्री होती, जैसे सपोज के लिए मैं होता अगर डॉक्टर, तो डॉक्टर KMS रावत अगर होता तो यहाँ पे क्या मेरी डिग्री होती, जैसे MBBS, आपका MD गायनोलॉजिस्ट है या पीडिया है, उनकी डिग्रीज होती हैं। तो नाउ जैसे मेडिसिन में है, आपका सर्जरी में है, एनेस्थीसिया में है, ऑर्थोपेडिक्स है, आपका नाम कई इतनी फील्ड्स आपके होते हैं, उनमें आपका नाम। तो देखिए बेसिकली तो आपको आपके टीचर ने आपको बताना है, इनको देख करके रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस में आपका देखो सबसे ज्यादा है, एंड दिस इज द मेजर प्रॉब्लम बिकॉज वी बिलोंग्स टू द हिल्स, उत्तराखंड हमारे यहाँ सबसे, बिकॉज इन रिमोट एरियाज ओनली द गवर्नमेंट हैज ओपन द हॉस्पिटल्स बट नॉट द क्वालिफाइड डॉक्टर्स। अब किसी लेडी को कोई प्रेगनेंसी पीरियड में है, उसको प्रेग्नेंट होना है, उसको लेबर पेन हो रहा है, वहां से तब गाड़ी करके हल्द्वानी लेके आ रहे हैं। कोई ऐसा कोई बड़ा हॉस्पिटल ही नहीं है कि जहां उसकी लुक आफ्टर हो सके, उसका बेबी आराम से पैदा हो सके। दूसरी चीज क्या हो गया, जो क्वालिफाइड है वो भी क्या कर रहे हैं, सीजेरियन बना दे रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी को भी सीजेरियन डिलीवरीज बना देते हैं। तो ना इसका मतलब देयर आर, ये इसी में मैंने बोला, इसमें मैंने क्या बोला था, इसमें जब डॉक्टर आपको क्या करता है, आपको लिखता है कि आपको क्या क्या बीमारी, क्या क्या बीमारी, उससे पहले आपका ऐसे लिखता है, RX लिखता है। आपको इसका मतलब पता नहीं है, ये RX लिखने का मतलब डॉक्टर भी क्या कहता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं भगवान समझ के। एक भगवान वो है जिसने हमें जन्म दिया है, और एक भगवान वो है जो हमें बचाता है कि हम थोड़ा सा और लाइफ को सरवाइव कर सकें। तो द मीनिंग ऑफ दिस RX इज फॉर द शेक ऑफ गॉड। भगवान भी डॉक्टर भी प्रार्थना कर रहा है, फॉर द शेक ऑफ गॉड आई ट्रीट यू केयर, कि हे भगवान मैं इसको दवाई दे रहा हूं, मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा, लेकिन बचाना तेरे हाथ में है, तू बचाएगा मेरा भी नाम हो जाएगा। दिस इज अ वेरी शॉर्ट मीनिंग ऑफ दिस, जो लोगों को पता ही नहीं होगा, जो आपके टीचर ने कभी बताया नहीं होगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में ब्रदर वगैरह, भतीजे वगैरह डॉक्टर है, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ उनका नाम। तो टू मेजर फैक्टर्स प्ले अ मेजर रोल, प्ले अ मेजर रोल। वो क्या है, पहले आपका देयर आर अनक्वालिफाइड, अनएक्सपीरियंस भी आप लिख सकते हैं, देखो आपका नाम, एंड मैं लिखूंगा, कोई लिखेगा नहीं लिखा, अनएक्सपीरियंस डॉक्टर्स, ये आपके हैं, आपका नाम इन द सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और हम लोगों के तो, हम क्योंकि हम उत्तरांचल से हैं, तो मैटरनिटी हॉस्पिटल्स जनरल है, जनरल डॉक्टर्स है हमारे पास, तो वेयर द प्रेग्नेंट वुमेन, जो बेबी जिनका होना है, दैट इज दैट गायनेकोलॉजिस्ट जिनमें देखती हैं, ऑप्स गायनी है, बच्चा जब पैदा हो जाता है तो पीडिया वाली डॉक्टर्स उसको देखती हैं। तो प्रेग्नेंट वुमन डिडंट आपका नाम गेट बेटर ट्रीटमेंट। उत्तराखंड बने हुए इतना टाइम हो गया, आज तक वहां फैसिलिटी, अगर पहाड़ों में एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी हो जाए, क्यों आएंगे हल्द्वानी में बसने के लिए, क्यों हम किराए दे रहे हैं, जितना पैसे में हम मकान यहाँ जमीन खरीद रहे हैं, मकान बना, उतने में हमारे बच्चे को वहाँ बेटर एजुकेशन मिल जाएगा, क्यों नहीं इस गवर्नमेंट सोचती इस बारे में ना। दूसरा बी, अनवांटेड फीमेल चाइल्ड। वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर अनवांटेड नहीं चाह रहे हैं आपका, फिर भी आपका फीमेल में देखो, सी लड़की
लक्ष्मी का रूप है, यही आगे जाती है, बीवी बनती है, माँ बनती है, दादी बनती है। लेकिन फिर भी अनवांटेड फीमेल चाइल्ड का मतलब जैसे क्या होता कि इसको सिंपल आप इस लैंग्वेज में आइदर में मत ले जाइएगा। कई बार क्या होता है बेबी के चक्कर में पहली बेटी हो गई, दूसरी बेटा। आजकल लोगों के दिमाग में क्या हो गया, बड़ा डर्ट हो गया, बड़ी गंदगी फैल गई। यार इसके घर में तो लड़का ही नहीं है, लड़के क्या बाहर जॉब करके दे दे रहे माँ बाप को, वही तो लात मार करके कल को वृद्धाश्रम भेज दे रहे अपने माँ बाप को। तो अनवांटेड फीमेल का मतलब नहीं चाहते हुए भी फीमेल बेबी हो जा रहे हैं, एक नहीं दो दो तीन तीन चार चार हो जा रहे हैं लड़के की चाह में। तो दिस इज द, तो वो चीजें डू इट।